कानूनी मशवरे लिए जा रहे हैं, उसके बाद कल फिर उन्हें बुलाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो कार्यकर्ता हैं, जो गठबंधन की पार्टियां हैं, वो सवाल उठा रही हैं। राजभवन पर सवाल अब उठाए जा रहे हैं कि जब पड़ोसी राज्य बिहार में अभी 4-5 दिनों पहले ही नई सरकार बनी, 2 घंटे में जब ओथ दिला दिया गया, महाराष्ट्र में जब सरकार पलटी, जब विधायक सारे टूटे और बीजेपी के साथ मिलकर जब सरकार बनी, तो भोर में सुबह ही अहले सुबह ओथ दिला दिया गया, शपथ दिलाई गई। तो आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो अब राजभवन की मंशा पर सवाल। मदन, आप आवाज सुन पा रहे हैं? मदन, राजभवन की मंशा पर अब सवाल उठा रही है जेएमएम के कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद थे कि आखिर जब समर्थन है और समर्थन पत्र के साथ जब अंदर चंपई सोरेन जाते हैं, फिर राजभवन किससे मशवरा ले रहा है? क्यों सरकार बनाने के लिए न्योता नहीं दिया जा रहा? क्या यहाँ कोई बड़ा खेला करने की गुंजाइश है? बिल्कुल, देखिए, हमने राजभवन से जब जेएमएम के नेता या फिर जो अन्य 5 प्रतिनिधि मंडल थे, वो जब निकल कर सामने आए और जब वो ये कह रहे थे कि राजभवन से 1 दिन का वक्त और मांगा गया है, तब जो यहाँ जेएमएम के नेता थे उनसे हमने बातचीत की। वो सीधे तौर पर ये सवाल उठा रहे हैं कि जब हमारे पास आंकड़े हैं, बहुमत है, तो फिर अब देरी किस बात की? इसलिए जो देरी हो रही है उस पर सवाल है। राज्यपाल के मनसा पर जो है सवाल उठ रहे हैं और जो देरी हो रही है वो टेंशन बढ़ा रहा है कि आखिर क्या साजिश रची जाएगी फिर से, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री को साजिशन फंसाया गया है, उन्हें जो है जेल भेजा गया है, ऐसे में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश भी हो सकती है। ये आरोप जो है सीधे तौर पर लग रहा है, लेकिन जेएमएम के नेता अभी बचते संभलते हुए बयान जरूर दे रहे हैं कि नहीं, अभी हमें इंतजार है राजभवन के आदेश का। जो विधायकों को बाहर भेजने की बात हो रही थी, वो बोल रहे हैं कि ये अपना एक रणनीति का हिस्सा है, लेकिन हमारे पास आंकड़े हैं, सभी विधायक जो हैं यही मौजूद हैं और कभी भी जरूरत पड़ी तो हम परेड के लिए भी तैयार है। तो 43 विधायक जो है फिलहाल उनके पास है और 47 का दावा पेश किया जा रहा है कि उनका समर्थन है। तो ये स्थिति जो है फिलहाल आप राजभवन के सामने से देख रहे हैं कि यहाँ जेएमएम के नेता भी अब पहुंचने लगे हैं और अपनी बात रख रहे हैं कि हम सबों को इंतजार है कि राज्यपाल से, यानी कि राजभवन से उन्हें सरकार बनाने का न्योता जल्द से जल्द मिले। मदन, आपके पीछे अमित भी है, उनसे पूछे क्या सर्किट हाउस में कोई गहमा गहमी दिखी? विधायकों को आज वहीं रोका जाएगा या फिर कहीं बाहर अब भेजा जा सकता है? क्योंकि राजभवन से जिस तरह उन्हें निराशा हाथ लगी है, इंतजार अब कल का उन्हें करना है। क्या ऐसे में रात भर सर्किट हाउस में ही रहेंगे विधायक? अमित, जो आप सर्किट हाउस में थे, वहां किस तरह की गहमा गहमी थी? क्या लग रहा है कि विधायकों को कहीं शिफ्ट किया जाएगा या फिलहाल वहीं रखा जाएगा? जी, जिस प्रकार से बस बुलाई गई है, उसके अलावा 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुलाए गए हैं एयरपोर्ट पे, और उसके इससे तो साफ तौर पे झलक लगता है कि कहीं ना कहीं तेलंगाना शिफ्ट होने की बात है, क्योंकि तेलंगाना में जो है कांग्रेस की सरकार है और संभवतः ऐसा है कि उनको तेलंगाना शिफ्ट किया जाएगा। जितने भी विधायक हैं, 5 विधायक जो थे, जो भी राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे, उसके अलावा अगर देखा जाए सुप्रियो भट्टाचार्य थे, वो भी यहाँ आए थे। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो बाद बाकी जितने भी विधायक हैं जिनका नाम इन्होंने पेश किया था, वो सभी तेलंगाना शिफ्ट होने की बात है और वो बस भी आप लगी है वहाँ पे। पिछले 2 घंटा पहले ही बस आ गई है। अब बस से उनको एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, उसके बाद वहाँ से तेलंगाना के लिए जो चार्टर्ड प्लेन आया है तो वहाँ से ले जाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, अब तक विधायकों को शिफ्ट करने की पहले से कर रखी गई है। अब देखना होगा कि यहाँ से विधायकों को शिफ्ट किया जाता है या नहीं, क्योंकि 1 दिन का वक्त जो है राजभवन से और ले लिया गया है। ये कहा गया है कि हम सलाह ले रहे हैं, जैसे ही हमें सलाह मिल जाएगा फिर हम आपको आमंत्रित करेंगे। तो ये सलाह किस बात की? कौन से ऐसे आंकड़ों में गड़बड़ी या फिर क्या ऐसी परिस्थिति है? क्या मुख्यमंत्री जो एक तरह से मामले में जेल गए हैं, उसके बाद क्या सरकार बनाने का आमंत्रण मिल सकता है या नहीं, या फिर सीधे प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू किया जा सकता है? ये देखने वाली बात है। क्या इसी का सलाह तो नहीं लिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सामने आया है। क्या मुख्यमंत्री जिस मामले में जेल गए हैं उसके बाद क्या सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, या फिर आंकड़े अगर पेश किए जाते हैं तो सरकार बनाने के लिए आमंत्रण, यानी कि उन्हें न्योता दिया जाए?
तो चलिए, बड़ी सियासी गहमागहमी के बीच अब फिर रात भर वही सियासी गहमागहमी और उथल पुथल रहेगा। तमाम विधायकों को क्या इस बीच अब कहीं शिफ्ट किया जाएगा या सर्किट हाउस में ही इस तरह से रखा जाएगा कि उस सुरक्षा को कोई भेद ना सके या यूँ कहें कि विधायकों को तोड़ ना सके, इसकी पूरी कवायद वहाँ की जाएगी। अब मदन, जब सुबह तक राजभवन से ये कहा गया है कि सुबह तक वो इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे, तो ऐसे में तमाम विधायकों को आज तो मूव नहीं कराया जाएगा, ये तय माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए मौसम भी खराब है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि फिलहाल आज रात यहीं कट सकती है, लेकिन फिलहाल कहीं और तो नहीं ले जाया जा सकता है, अब देखना होगा। तो चलिए, एक बड़ी खबर इस वक्त की राज्यपाल से मिल चुके चंपाई सोरेन निकल गए हैं। हालांकि राजभवन से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला और कल तक का वक्त मांगा गया है राजभवन से। अब राजभवन किसके सलाह मशवरे का इंतजार कर रहा है, किसके निर्देश का इंतजार कर रहा है, सवाल कई उठ रहे। इधर जो जेएमएम के समर्थक पहुंचे, जेएमएम कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उनमें आक्रोश है। और चूंकि कुछ दिनों पहले ही पड़ोसी राज्य बिहार में इस सरकार बदल चुकी है, जो गठबंधन की सरकार थी वो बदल चुकी है और अब जब वहां पर तुरंत इस्तीफे के बाद दूसरी सरकार को शपथ दिला दी जाती है, तो ऐसे में जब झारखंड में बहुमत दिखाया जा रहा है, बहुमत लेटर राजभवन को दिया जा रहा है, राज्यपाल को दिया जा रहा है, तो फिर सरकार बनाने का न्योता क्यों नहीं मिल रहा, ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं। अब क्या रात भर इसी उहापोह की स्थिति बनी रहेगी? कल सुबह कितना अहम होगा, क्या कुछ और हो सकता है मदन? क्या और आकलन किए जा रहे हैं, किस तरह के और कयास लगाए जा रहे हैं? क्या वाकई कल 8 बजे के बाद बुला सकते हैं राज्यपाल फिर से मिलने के लिए, या सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं, या फिर कुछ और हो सकता है, या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी हो सकती है? जो है वो हमें दिया जाए और में आगे अब जेएमएम और सरकार सत्ता पक्ष के द्वारा जो फिलहाल जो उनके गठबंधन के लोग हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, विधायकों को यहीं रखते हैं या फिर बाहर शिफ्ट किया जाता है, ये देखना होगा। आप लोग तो अचानक से आना नज़र बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल ये राजभवन की गहमागहमी अब इधर उधर हो जाएगी, क्योंकि अब सबकी नज़रें टिकी होंगी कि अब अगला कदम राजभवन की तरफ से क्या उठाया जा सकता है, क्योंकि कल सुबह तक का वक्त दिया गया है। और इधर सर्किट हाउस में भी क्या तमाम विधायकों को आज वहीं रखा जाएगा या फिर सर्किट हाउस से कहीं और मूव किया जाएगा? अभी फिलहाल ज़रूरी है गठबंधन के लिए तमाम विधायकों को एकजुट रखना, और उसकी तस्वीरें भी बनाकर दिखाई गई हैं कि कौन कौन विधायक हैं साथ में, और लगातार वो विधायक अभी बने हुए हैं। जब जब संकट में आए हेमंत सोरेन, तब तक ये विधायक उनके साथ रहे, यहाँ पर समर्थन देते हुए नजर आए। चाहे वो ईडी उनके आवास में जब भी पूछताछ करने पहुंची, तमाम सत्ताधारी पार्टियों के विधायक भी पहुंचे थे और वहां पर एक समर्थन, एक सपोर्ट दिखाने की कोशिश करते रहे। अभी भी जब सरकार, नई सरकार का अस्तित्व या वजूद जो आने वाले दिनों में दिखेगा, वो खतरे में इसलिए नजर आ रहा है, हो जाता है और शपथ ग्रहण भी हो जाता है। आप दूसरे जगह देखिए, महाराष्ट्र में रात को शपथ ग्रहण भी हो जाता है, भोर में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर संख्या बल भी है। 47 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर के माननीय चंपाई सोरेन जो विधायक दल के नेता चुने गए, वो राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत कर चुके हैं। कल भी सारे विधायक यहाँ पर थे, आज भी विधायक तटस्थ है, एकजुट है और वो राज्यपाल के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। और राज्य की 3.5 करोड़ जनता इसका इंतजार कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्थिर सरकार जो बनने वाली है उसके लिए मार्ग प्रशस्त करे और कल या आज ही रात को ओथ दिलाने का काम करें। लेकिन ये तो देखिए, देखिए जरूरत पड़ने पर अगर समय नहीं देंगे तो लोग कहीं भी जा सकते हैं। ये तो अपनी अपनी रणनीति होती है, इसमें हम इंतजार कर रहे हैं। अगर अभी बुलाते हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी।
ये जो एक दिन का और वक्त ले लिया गया, इसे किस रूप में देखें? देखिए, ये टाल मटोल का जो सिलसिला चल रहा है उसमें राज्यपाल महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो इस पर विराम लगाए और अत्यंत माने जरूरत है राज्य को एक सरकार की, बगैर सरकार के चल रहा है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए महोदय आप अविलंब इस पर संज्ञान लेते हुए यहाँ पर सरकार का गठन करें। सर, बहुमत की राष्ट्रपति शासन की संभावना देखिए, राष्ट्रपति शासन